हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के एएसआई ऑपरेशन रेडियो वायरलेस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। अंत तक देखें। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लोग नोटिफिकेशंस को उतने अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो हाई वेटेज वाले चैप्टर को छोड़कर लो वेटेज टॉपिक पे टाइम ज़्यादा वेस्ट करते हैं, जबकि टाइम अब बहुत कम बचा है। तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी ज़रूरी है, इसलिए आज मैं आपको सही डायरेक्शन में पूरा सिलेबस समझाने वाली हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है वो, अगर आपका फोटो या सिग्नेचर ब्लर है या गलत अपलोड हो गया है तो बीपीएसएससी ने करेक्शन लिंक ओपन किया है, जाकर आप तुरंत अपडेट कर लें। और इसी सिलेबस के बेसिस पर मेरी एमसीक्यू सीरीज भी आएगी, जिसमें एक मैम आपको एग्जाम लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा एमसीक्यू का सीरीज। अगर आप चाहते हैं कि सीरीज स्टार्ट हो तो कमेंट में लिखें यस एमसीक्यू सीरीज, तो मैं आपको पूरा प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी सीरीज। इसमें पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा आपका, जितने भी सिलेबस आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना समय को वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या कुछ है जो इम्पोर्टेंट है चैप्टर, किसका वेटेज ज़्यादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन सिस्टम से आपको क्या क्या पढ़ना है हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन क्या होता है, उसमें आपको पढ़ना है। फिर आगे ट्रांसमीटर, रिसीवर, चैनल के बारे में, नॉइज, बैंडविड्थ, सिग्नल टाइप आपका जो होता है एनालॉग और डिजिटल वो। सेकेंड आपको जो कवर करना है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ईएम वेव्स क्या होती है, स्पीड ऑफ ईएम वेव्स, वेव रिलेशन आपका जो होता है वो, इसमें आपको रिलेशन भी पढ़ना होगा जिसमें C = λ/v है। तो ये सारे आपको जितने भी मैं आपको यहाँ सिलेबस बता रही हूँ वो मैम आपको वो सिलेबस वाइज प्रैक्टिस यहाँ पर एमसीक्यू की करा देगी। तो थर्ड आपका है रेडियो कम्युनिकेशन, जिसमें आपको पढ़ना है रेडियो वेव्स कैसे काम करती है, एंटीना का क्या रोल होता है, लाइन ऑफ साइट एंड कम्युनिकेशन, ग्राउंड वेव, स्काई वेव, स्पेस वेव। जिस भी एग्जाम में फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं तो स्पेस वेव से काफ़ी क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो स्पेस वेव पे आपका जो है फोकस ज़्यादा होना चाहिए, इससे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। लोनोस्फेयर हो गया, ये भी टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपका हो गया आइनोस्फेयर हो गया, उसका रोल हो गया। मॉड्यूलेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मॉड्यूलेशन क्या है, कैरियर वेव क्या है, इसके कुछ टाइप हैं जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो गया। मॉड्यूलेशन क्यों जरूरी है, डीमॉड्यूलेशन, कैरियर वेव कॉन्सेप्ट, और एग्जाम का समझ लीजिए ये एक फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, एंटीना एंड वायरलेस डिवाइसेस, जिसमें आपका एंटीना क्या है, डाइपोल एंटीना, सिग्नल ट्रांसमिशन, वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस में आपका वॉकी टॉकी, पुलिस वायरलेस सिस्टम, मोबाइल कम्युनिकेशन बेसिक, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रडार बेसिक, माइक्रोवेव यूज। छठा आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बेसिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, सिंपल सर्किट्स, सीरीज और पैरेलल, करंट वोल्टेज का बेसिक, सेमीकंडक्टर बेसिक जिसमें आपका डायोड और ट्रांजिस्टर होता है, सिग्नल फ्लो का बेसिक्स। और ये जो 7 to 10 है ना आपका, यहाँ 7 to 10 ये आपका बेसिक्स है, बेसिक्स फिजिक्स से देख लीजिए। उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको क्या पढ़ना है, करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस हो गया, ओम्स लॉ हो गया, पावर में आपका हो गया P = VIP, VIP = VI, घरेलू सर्किट बेसिक्स हो गया। फिर उसके बाद वेव एंड ओसिलेशन में आपको क्या पढ़ना है, वेव क्या है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। ऑप्टिक्स में आपका बेसिक लेवल रहेगा, रिफ्लेक्शन पढ़ लीजिएगा, रिफ्रैक्शन, मिरर एंड लेंस। मॉडर्न फिजिक्स में आपका वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटम स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर बेसिक्स। यूनिट एंड मेजरमेंट्स भी पढ़ लीजिएगा, SI यूनिट्स, बेसिक फॉर्मूलाज, डायमेंशंस। ये 4 टॉपिक्स हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो फिजिक्स का अगर किसी भी एग्जाम में पेपर होता है यानी फिजिक्स से क्वेश्चंस आते हैं तो ये
चैप्टर से क्वेश्चंस ज्यादा बनता है, जिसमें आपका एकदम इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन और सिस्टम से, ईएम वेव से, मॉड्यूलेशन से, एंटीना एंड रेडियो से। तो 50 से 60% आपका यहीं से कवर हो जाएगा, कम्युनिकेशन प्लस ईएम प्लस मॉड्यूलेशन। अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तीनों, तो आपका 50-60% समझिए कि इसी से मिलेगा आपको मार्क्स। और 20 से 30% आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से रहेगा, बाकी आपका बेसिक फिजिक्स। और बेसिक फिजिक्स में मैंने आपको क्या क्या बताया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वेव एंड ऑसिलेशन हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, यूनिट एंड मेजरमेंट हो गया, तो ये रहेगा। और इसके बाद मैंने आपको जैसे बताया कि जितने भी सिलेबस मैंने यहाँ पर कराए आपको अभी, सारे की ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको यहाँ पर अपने चैनल्स पे प्रोवाइड करूंगी, जिसमें आपको एक्सप्लेन भी, हमारी जो मैम है वो आपको ऑब्जेक्टिव्स तो बताएंगी, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी देंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आप चाहते हैं कि एमसीक्यू की सीरीज चालू हो, यस एमसीक्यू आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।